के हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आला का सांदा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए, उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। धुंध सूरत हाल की कुछ बात करेंगे तो एक बार फिर से शहर में धुंध के डेरे मंडला रहे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है, जबकि कौमी शाहरा पर हद निगाह 40 मीटर तक रह गई है और तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि मोटरवे पर सफर करते हुए एहतियात बरतें। हमारे साथ मौजूद हैं शाहसेब शहजाद। शाहसेब, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं, मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है, शहरियों को क्या हिदायत की गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबू साबो इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और धुंध के बायस हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मीटर तक महदूद होकर रह गई। अगर आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब की जानिब दिखा सके कि 30 से 40 मीटर के बाद कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, जबकि तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि दौरान सफ़र जो है गाड़ियाँ अपने दरमियान मुनासिब फासला रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो सके। और शहरी जो है वो मोटरवे हम सफ़र ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आज शहर का पारा जो है वो अभी 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी सर्दी और धुंध के डेरे जो है वो शहर में बरकरार रहेंगे। जबकि शहरियों के लिए ये भी हदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सकें। धुंध के बायस जो है वो हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर, जबकि धुंध में के बायस हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% तक बढ़ चुका है। जी ठीक है, धुंध का राज बरकरार है। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। महंगाई की बात करें तो गरीब की दोहाई, चीनी और घी के दाम काबू ना आ सके। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल घी की कीमत 265 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की कीमत भी 95 से 100 रुपए के दरमियान। सार्फिन परेशान। कौम के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आगे मजदूर जो उनसे पीस रहा है, तो ऊपर से घी भी, चीनी भी, आटा भी, इन्होंने सब कुछ गवर्नमेंट ने महंगा करवाया है। क्या कौम का इन्होंने खून निचोड़ने के लिए ये महंगाई की है। आज घी भी देखें आपको 240 से 260 रुपये हो गया है। अब मजीद जो घी यूटिलिटी स्टोर पे थे जो 170 में, वो भी 200 रुपये में हो गए। अब बताएं कि गरीब आदमी का, आम आदमी कहाँ जाएगा। महंगाई के हिसाब से ना कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को। महंगाई के सारी दुनिया परेशान है। ये आए दिन हर महीने जो है घी महंगा हो जाता है, कभी चीज़ें, कभी कोई चीज़, कभी हर चीज़, कोई फ़ायदा नहीं इस तरीके। विफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली बनाकर कौमी ग्रिड में शामिल करने वाले सार्फिन पर इजाफी बोझ डाल दिया है। बिजली की पैदावार के लाइसेंस पर 1000 रुपए फी किलोवाट इजाफी फीस आयद कर दी गई है। हुकूमत ने सस्ती बिजली बनाने वाले सार्फिन पर लाइसेंस की इजाफी फीस आयद कर दी है। नेपरा ने नेट मीटरिंग मंसूबे के तहत बिजली के पैदावारी लाइसेंस पर भी इजाफी फीस आयद की गई है। नेट मीटरिंग मंसूबे पर कनेक्शन लेने के लिए 1000 रुपए फी किलोवाट फीस अदा करनी होगी। इससे कबल बिजली के सार्फिन को लाइसेंस की फीस अदा करना नहीं होती थी। हुकूमत ने सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाने वालों पर इजाफी फीस का बोझ डाला है। नेपरा की जानिब से कम अज कम 7 किलोवाट मंजूर शुदा लोड पर लाइसेंस की मंजूरी दी जाती है। सार्फिन को कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ हजारों रुपए की अदायगी करना होगी। सोलर सिस्टम की दरखास्त देने वाले कंपनी सार्फिन से लोड के हिसाब से फीस अदा करना होगी। नेपरा ने लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों को मरासला भिजवा दिया है। सरकारी इमारतों में एक ही बजाय C कैटेगरी की ईंटें इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। महकमे खजाना के कवानीन के बरक्स C कैटेगरी की ईंटें लगाकर कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब की सरकारी इमारतों में 3rd क्लास ईंटें लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पंजाब ने मौजूदा दौरे हुकूमत पर किए गए ऑडिट में कहा है कि 3rd क्लास ईंटें लगाकर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर समेत सूबा भर की मुख्तलिफ पब्लिक डिवीजन में बगैर टेस्ट के ईंटें लगाई गयी। वज़ीर समेत आला अफसरान के घरों में भी 3rd क्लास ईंटें लगाई गयी। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूलों में सरकारी SOPs की खिलाफ वर्जी की गयी। हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब के सरकारी सतह पर ईंट के इस्तेमाल पर बाकायदा SOPs हैं। पब्लिक डिवीजन के अफसरान ने ठेकेदारों से मिली भगत करके C कैटेगरी की ईंटें लगाईं। टूटी फूटी सड़कों की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर समेत सूबे भर की तमाम टूटी फूटी सड़कों को मुरम्मत करने का फैसला कर लिया है।
हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर समेत सूबा भर की तमाम टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत करने का फैसला किया है। लाहौर समेत सूबा भर के तमाम शहरों की सड़कों को मरम्मत करवाया जाएगा। इस हवाले से महकमे CNW ने महकमे खजाना से 6 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। महकमे खजाना काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद ये ग्रांट जारी करेगा। महकमे खजाना ने इस ग्रांट के अजरा के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। जल्द ही काबीना कमेटी से मंजूरी लेकर ग्रांट जारी कर दी जाएगी। और अब कुछ बात करेंगे अस्पतालों की हालत की। जिना अस्पताल की मरकजी बिल्डिंग में नस्ब 8 में से 7 लिफ्टें बंद हैं। बलाई मंजिलों पर इलाज मुआलजे की गर्ज से जाने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। जिना अस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से बेशतर लिफ्टें बंद हैं। इलाज मुआलजा के लिए बालाई मंजिलों पर जाने वाले मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल की मरकजी बिल्डिंग में नस्ब 8 में से सिर्फ एक लिफ्ट ऑपरेशनल है। अस्पताल का सारा दबाव इस एक लिफ्ट पर मुंतकिल हो गया है। सर्जरी वार्ड, हड्डी जोड़ वार्ड, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, डायलिसिस यूनिट और यूरोलॉजी के शोबे बालाई मंजिलों पर हैं, मगर लिफ्टें खराब होने से मरीजों और लवाहिकीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने भी जेलों से मुंह मोड़ लिया है। बरवक्त इक़दामात न किए तो कैदियों को खाने की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। जेलों में कैदियों को खाने के हवाले से कायम करदा आला सतह की परचेज कमेटी राह तकती रह गई, लेकिन एक भी ठेकेदार टेंडर में हिस्सा लेने को ना पहुंचा। करोड़ों रुपए के खाने की 8 अशिया के लिए बुलाए गए टेंडर में दिलचस्पी न लेने की वजह 45 करोड़ से जायद के गुज़िश्ता साल की वाजिबुल अदा रकम की अदम अदायगियाँ करार दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज IG जेल ऑफिस में पंजाब भर की जेलों के लिए खुराक की मुख्तलिफ अशिया के टेंडर्स तलब किए गए थे। कैदियों की खुराक के लिए चावल, चीनी, सुर्ख मिर्च, दालें, लोबिया, सफेद चने, नमक के लिए टेंडर तलब किए गए थे। तमाम ठेकेदारों से 2% सिक्योरिटी अशिया के सैंपल जमा कराने के लिए 11 बजे का टाइम दिया गया था, मगर कोई भी ठेकेदार टेंडर में हिस्सा लेने के लिए ना पहुंचा। करोड़ों रुपए के टेंडर्स में हमेशा ठेकेदारों की जानिब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और मुकाबले की फिजा बनी होती है, लेकिन रवा माली साल ठेकेदारों के वाजिबात क्लियर न होने पर अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया। ठेकेदारों के 45 करोड़ से जायद के वाजिबात अब तक वाजिबुल अदा हैं। जेल हुकाम का कहना है कि आइंदा चंद रोज में दोबारा टेंडर्स तलब किए जाएंगे, लेकिन अगर ठेकेदारों ने हिस्सा न लिया तो कैदियों को खुराक की सप्लाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी के खिलाफ PHA में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों का केस नैब लाहौर ने इखराजात और अदायगियों के हवाले से मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक हुकाम ने जून 2009 से जनवरी 2010 के PHA तरक्याती मंसूबों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक अफसरान की जानिब से मुबैना 10 करोड़ 21 लाख 30 हजार रुपए की जाली अदायगियों की शिकायत पर रिकॉर्ड हासिल किया गया। नैब शिकायत दर्ज करवाने वाले साबिक फील्ड सुपरवाइजर का तहरीरी बयान भी रिकॉर्ड कर चुका है। मज़कूरा केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला और साबिक डायरेक्टर फाइनेंस PHA शामिल तफ्तीश हैं। ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद केस में मुलव्विस साबिक अफसरान की तलबी का फैसला किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी अरशद वड़ाइच और लीगी रहनुमा कशमाला तारिक के दरमियान रकूम की मुंतकली। ख्वाजा आसिफ का 12 करोड़ रकम मुंतकली से ताल्लुक है या नहीं, नैब ने तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। कशमाला तारिक के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली में ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक है कि नहीं, इस हवाले से नैब ने तफ्तीश का फैसला कर लिया है। ख्वाजा आसिफ के ताल्लुक के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कशमाला तारिक ने साल 2015 में मुबैना तौर पर 12 करोड़ की रकूम अकाउंट में वसूल की। ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी अरशद वड़ाइच ने रकूम कशमाला तारिक के अकाउंट में मुंतकिल की। ज़राए के मुताबिक कशमाला तारिक ने मज़कूरा रकम से 8 करोड़ रुपया साल 2015 और 2016 में निकलवाए। नैब तफ्तीशी टीम की जानिब से कशमाला तारिक और अरशद वड़ाइच को भी तलब किए जाने का इम्कान है। आमदन से जायद असासाजात बनाने का इल्जाम एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का नैब को 22 जनवरी तक रिमांड दे दिया है। नैब ने ख्वाजा आसिफ को रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत पेश की और मजीद 15 रोज के रिमांड की इस्तदा की। अदालत में ख्वाजा आसिफ की तरफ से फारूक एच नाइक एडवोकेट पेश हुए। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, ये मालूम करना है कि उनके अकाउंट में 70 करोड़ रुपए कहाँ से आए। तफ्तीश में तारिक एंड कंपनी के मालिक तारिक मीर ने ख्वाजा आसिफ का बेनामी दार होना बताया है। तारिक मीर का कहना है जावेद वड़ाइच नामी शख्स ख्वाजा आसिफ का करीबी साथी है। 51 करोड़ 70 लाख से तारिक कंपनी में सरमायाकारी की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। अदालत में फारूक एच नाइक एडवोकेट ने नैब के जवाब में कहा कि हम सारा रिकॉर्ड इनको दे चुके हैं। तफ्तीश पिंडी नैब ने शुरू की, बाद में इसको लाहौर भिजवा दिया। वकील ने कहा कि जब भी बुलाया हमें सवालात दिए गए जिसके हमने जवाब दे दिए। ये चाहते हैं कि हम इनके सामने खुद को मुल्जिम जाहिर कर दें और गले में फंदा डालकर खड़े हो जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कानूनी मामलात हैं, अभी बात नहीं करना चाहता। उधर ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं कारकुनान ख्वाजा आसिफ से इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। लीगी रहनुमाओं
का कहना था कि ख्वाजा आसिफ को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सिवाय विक्टिमाइजेशन के और कोई नहीं है, और सिवाय नून सबसे पहले, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और बाकियों की बारी आ रही है। अब तो पूरी कौम को पता चल गया है कि ये सारा कुछ सियासी इंतजामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मैं समझता हूँ कि अब तो किसी तरह का कोई शुबा नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की पेशी के मौके पर पुलिस और लीगी कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई, जबकि सख्त सिक्योरिटी के बाइस गवर्नमेंट एमयू कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक सड़क को ब्लॉक किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का असल मकसद पीडीएम को नाकाम बनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस तरह के हथकंडों से खौफजदा होने वाले नहीं। कैमरामैन इमरान सदीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। मियां शहबाज शरीफ की तरफ से मेडिकल बोर्ड में 2 डॉक्टर शामिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नैब से 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील अहमद परवेज एडवोकेट ने दरख्वास्त दी कि इनके तिब्बी मुआयने के दौरान जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है इसमें इनके मुआलिज को भी शामिल किया जाए। अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को जवाब दाखिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब की तरफ से प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के हवाले से हमारा कोई वास्ता नहीं, अदालत जो हुक्म जारी करेगी इस पर इनको कोई एतराज नहीं होगा। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मारूफ गुलकार शफाकत अली खान की अहलिया किरण शहजादी ने बच्चे की बाजियाबी के हवाले से हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने SHO हरबंसपुरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। 4 माह तक बेटे को मां से जुदा करना मारूफ गुलकार शफाकत अली खान को महंगा पड़ गया। पहली बीवी किरण शहजादी ने हाई कोर्ट में दस्तक दी थी। किरण शहजादी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शफाकत अली खान ने दूसरी शादी कर ली और मुझे तलाक देना चाहता है। खामद है SK शफाकत खान जो कि मशहूर गुलकार है, वो बच्चा लेके जो है वो भाग गया। इनका बच्चे का नाम है अली जामिन और बच्चे को उसने नामालूम मकाम पे रखा हुआ है। पुलिस छापे मार रही है लेकिन उसका कुछ पता नहीं। किरण शहजादी ने बताया कि शफाकत अली ने मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। मेरा बेटा अली जामिन भी मुझसे छीन लिया। कमसिन बच्चा है, माँ के बगैर नहीं रह सकता। अदालत बच्चे की बाजियाबी के अहकाम दे। बच्चे का कॉल आया, उसने वो रो रहा था, कह रहा था कि मामा मुझे ले जाओ, या खुद आ जाओ या मुझे ले जाओ। जस्टिस अनवारुल हक ने SHO हरबंसपुरा को अली जामिन के पेश न करने पर इजहार बरहमी किया और तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास की हमरा उस्मान अलियास, सिटी 42। गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक है। गन्ने की गैर कानूनी खरीदारी में मुलव्विस 71 मिडलमैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में क्रशिंग सीजन अशिया ज़रूरिया बिलखसूस चीनी की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, सनत खुराक ज़रात के सेक्रेटरीज कमिश्नर लाहौर, CEO अर्बन यूनिट ने शिरकत की, जबकि डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। गन्ने की गैर कानूनी खरीदारी में मुलव्विस 71 मिडलमैन गिरफ्तार करके 164 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि चीनी की कीमत में एतदाल के लिए दरामद की इजाजत दी जानी चाहिए। वजीर आजम का गंदुम दरामद करने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। आटे की कीमत में कमी आई। मियां असलम इकबाल ने कहा कि फलों सब्जियों की पैदावार और रस से मुताल्लिक पेश की मनसूबा बंदी की जाए। जरूरी की मुकर्ररा नोखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मिडलमैन कम कीमत पर गन्ना खरीद कर किसानों का इस्तेसाल करते हैं। हुकूमत काश्तकारों के हकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। LDA के इंजीनियरिंग विंग ने लाहौर के मेगा मंसूबों पर 5% मेगा अलाउंस का मुतालबा कर दिया है। किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाएं। गवर्निंग बॉडी ने मेगा अलाउंस की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मेगा प्रोजेक्ट को कमाई का जरिया बना लिया। इंजीनियरिंग विंग मेगा अलाउंस रखवाने वाले सरगर्म हो गया। महकमे खजाना ने फंड्स देने से इनकार कर दिया, लेकिन LDA इंजीनियरिंग विंग मौके पर सुस्ती से बाज न आया। गवर्निंग बॉडी के फैसले के खिलाफ लाहौर के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स में 5% मेगा अलाउंस मांग दिया। गवर्निंग बॉडी के मेंबर टेक्निकल आमिर रियाज कुरैशी ने इब्तिदाई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अथॉरिटी ने माजी में LDA सिटी मंसूबे में मेगा अलाउंस खत्म कर दिया था और आइंदा तरक्याती मंसूबों में मेगा अलाउंस न लेना तजवीज़ किया था। 12 अरब तक मीना के नायब मेगा प्रोजेक्ट्स का मेगा अलाउंस 70 करोड़ से ज़ायद बनता है। मेंबर टेक्निकल गवर्निंग बॉडी का कहना था कि कफात शारी का ख्याल रखते हुए मेगा अलाउंस लेना नाजायज है। मेंबर टेक्निकल आमिर रियाज कुरैशी के मुताबिक LDA मंसूबों से कौम की रकम बचाना मंशूर है। चीफ इंजीनियरिंग LDA से नाजायज अलाउंस तलबी पर पूछा गया है।
مناوا کے علاقے میں غیر قانونی گیس کنیکشن لگانے کے اسکینڈل میں ہم پیش رفت ہوئی ہے۔ SNGPL کے شعبہ سیلز کے ملازمین کی ملی بھگت سے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا کر کے میٹر لگائے گئے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے مناوا میں غیر قانونی کنیکشن لگانے کے معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق غیر قانونی کنیکشن لگانے میں شعبہ سیلز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ شعبہ سیلز کے افسران اور ملازمین نے ملی بھگت کر کے جعلی نیٹ ورک پر کنیکشن منظور کیے، جبکہ غیر قانونی طور پر بچھائے گئے نیٹ ورک کو کاغذات میں اصلی دکھایا گیا۔ شعبہ سیلز نے سروے کر کے غیر قانونی نیٹ ورک پر کنیکشن لگانے کی رپورٹ دی۔ سروے کے بعد شعبہ سیلز نے ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے، جن کی ادائیگی پر شعبہ ڈیولپمنٹ نے کنیکشنز کی تنصیب کر دی۔ کنیکشنز کی تنصیب ہونے پر شعبہ بلنگ نے صارفین کو بل بھجوانا شروع کر دیے، تاہم FIA نے آپریشن کر کے تمام کنیکشن منقطع کروا دیے اور جنرل مینیجر سمیت 72 افسران اور ملازمین کے بیانات قلم بند ہونا شروع کر دیے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ۔ سینئر صحافی سلیم بخاری، ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر، کنٹرولر 24 نیوز احمد ولی، ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز خرم کلیم، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر سٹی 42 عامر رضا نے دفتر کا دورہ کروایا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک بہترین انداز میں صحافت کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون نے رپورٹنگ روم، نیوز پیپر روم سمیت مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام چینلز بہترین انداز میں صحافت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور آج کے دور میں سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام چینلز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں صحافتی ادارے اصلاح کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سٹی نیوز نیٹ ورک نے بہت قلیل عرصے میں اپنا علیحدہ اور منفرد نام بنا لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک نے کٹھن اور مشکل حالات کے باوجود اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ صوبائی وزیر برائے بہبود خواتین کا وزیراعظم کو چیلنج۔ آشفا ریاض کہتی ہیں کہ وزیراعظم پاکستان ملک کو مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا خواب پورا کریں۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ایوان اقبال کے اشتراک سے منعقدہ فلسفہ اقبال اور قائد کا پاکستان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے بہبود خواتین آشفا ریاض نے کہا کہ ملک کو سیاسی، معاشی اور سماجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جب تک ہم بحیثیت قوم متحد ہو کر قیادت کے فیصلے نہیں مانیں گے، چیلنجز کا سامنا کرنا ممکن نہیں۔ صوبائی وزیر نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وعدے کے مطابق وطن عزیز کو اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ آشفا ریاض نے خواتین کے حقوق کے متعلق بھی بات کی۔ تقریب میں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم نے 2 قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کی۔ سیمینار میں ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر بصیرہ امبرین اور اقبال اسکالر نجیب جمال نے بھی خطاب کیا۔ سماجی شخصیت میاں نصر عالم کی طرف سے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے ممبر قومی اسمبلی ملک کرامت علی کھوکر، ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس پارہ کے احساس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مرغزار سوسائٹی میں منعقد ہونے والی تقریب میں چیئرمین اوورسیز کمیشن لاہور ملک جہانگیر حسین بارہ، صدر تحریک انصاف لاہور ملک ظہیر عباس کھوکر، سعید خان ملک زمان کھوکر، عمر دراز خان، شیر علی جٹ، ملک عرفان، ملک امیر علی کھوکر سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ مرغزار یونین کونسل ہمارے حلقے کی سب سے بڑی یونین کونسل ہے، جس میں مسائل بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام پریشان تھی۔ ہم نے 2 سال کی مدت میں عوامی مسائل حل کر کے اپنا کردار ادا کیا اور اب بہت جلد مرغزار تا نیاز بیگ روڈ مکمل کر کے اپنے حلقے کی عوام کا دلینہ مسئلہ حل کر کے حلقے کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ ملک کرامت علی کھوکر نے کہا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم دن رات عوامی مسائل حل کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایس ابراہیم اینڈ کارواں موورز نے ہارون ایکسپریس ٹرمینل کا افتتاح کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بس ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ شہر لاہور سے دیگر شہروں کو سفر کرنے والے افراد کے لیے بہترین بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ہارون ایکسپریس ٹرمینل سے شہری جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں آرام دہ سفر کر سکیں گے، جبکہ اس کا دائرہ کار پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بڑھایا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پیسنجرز کو بہت اچھی سروس پرووائڈ کر سکیں اور خاص طور پہ فیملیز کو جو وہ رسپیکٹیبل طریقے سے آئیں اور اپنی بچیوں کو بس میں یہاں سے بھیج سکیں۔ فیملیز پیسنجر کو ہم جو ہے نا یہاں پہ فیسلٹیز کریں گے، جو
लोग गाड़ियों में उतर के बसेस में सफ़र करना चाहते हैं उनको हम यहाँ लाएंगे। और सेकंड जो हम बसेस ला रहे हैं वो मेरा ख्याल पाकिस्तान में पहले नहीं आई होंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली बिजनेस कम्युनिटी को गवर्नर्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। हम जल्द जो है यूं ही ये कोरोना की सूरत हाल बेहतर होती है तो इन तमाम जो हमारे पाकिस्तान के मोहसन हैं, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के दोस्त हैं जो इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करते हैं, रोज़गार फराहम करते हैं, तो इंशाल्लाह इनके लिए हम एक गवर्नर अवार्ड जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इंशाल्लाह यहाँ पर शुरू करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहां ज़ेब खिची ने कहा कि पंजाब में बेहतरीन लोकल ट्रांसपोर्ट से लाखों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। तकरीब में साबिक जस्टिस नजीर गाजी, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, कुदरतुल्लाह, मलक आमिर खोखर, कलंदर शाह समेत मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। पंजाब के दिल लाहौर में हारून एक्सप्रेस टर्मिनल का इफ्तिताह शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए किया गया है, जिससे बड़ी तादाद में सफर करने वाले अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम रंधावा को बिछड़े 8 बरस बीत गए। ज़हीन अरफा करीम और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर IT में एक नई पहचान दी। अरफा करीम की नवीं बरसी पर देखें अकमल सोमरू की ये खुसूसी रिपोर्ट। कंप्यूटर जीनियस अरफा करीम रंधावा पाकिस्तान की पहचान है। अरफा करीम का ख्वाब था कि पाकिस्तान में डिजिकॉन वैली कायम की जाए और इस वैली के ज़रिए से पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को तरक्की दी जाए। अरफा करीम के और क्या ख्वाब थे, ये सब कुछ अरफा करीम की शाये होने वाली सवाने हयात में लिख दिए गए हैं। इस सवाने हयात में क्या क्या कुछ शामिल है, ये सब जानने के लिए हम आए हैं अरफा करीम रंधावा के घर। जो अरफा करीम फाउंडेशन आपने बना रखी है, हाँ वो बना रखी है, वो तो हम खुद उसके ऊपर अभी मूवी भी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अरफा करीम की सवाने हयात में उनकी 16 बरस की जिंदगी की रोदात लिखी है। ये रोदात खुद उनके वालिद अमजद करीम रंधावा ने लिखी। अरफा करीम की वालदा पाकिस्तान में IT की तरक्की को अपनी बेटी का ख्वाब समझती हैं। वो कहती हैं कि घर के कमरों में लगी अरफा करीम की तस्वीरें हर पल बेटी की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती हैं। अरफा के ख्वाब थे नहीं हैं, अभी भी हैं और उनको हमने पूरा करना है इंशाल्लाह। सबसे बड़ा ख्वाब तो उसका ये था, 2 चीज़ें वो चाहती थी पाकिस्तान में। एक प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के लिए, वो हमेशा ये कहती थी कि जब तक हमारी बुनियाद ठीक नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए